अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैद में हज़रत यूसुफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम जानने वाले हैं भाग 9 का चौथा हिस्सा, कैद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। दोस्तों, वीडियो पूरी सुनें। हज़रत यूसुफ के कैद खाने में आने से दूसरे कैदियों की जान में जान आई और वे खुशी से नाच उठे। हज़रत यूसुफ को एक खास कमरे में कैद रखा गया। हज़रत यूसुफ जब इबादत से फारिग होते थे तब कैदियों से उनका हाल पूछते और उन्हें तसल्ली देते और उन्हें दीन और ईमान की अच्छी अच्छी बातें सुनाते। कैदी उनकी मोहब्बत से बहुत खुश रहते कि कैदी कैद खाने की मुसीबत तक को भूल जाते। हज़रत यूसुफ एक लंबे अरसे तक कैद खाने में रहे। जब अल्लाह ने उन्हें कैद से निकालना चाहा, गैब से इसके असबाब मुहैया हो गए। कहते हैं कि बादशाह रूम ने अपना एक एलची मिस्र भेजा और उसे माल और जवाहरात और थोड़ा सा जहर दिया था ताकि वह मिस्र के बादशाह के किसी मुशाहिब को माल देकर इस बात पर आमादा करे कि बादशाह को किसी बहाने से जहर खिलाकर हलाक कर दे। एलची मिस्र पहुंचा और बादशाह के खास बावर्ची और शराबदार को अपना दोस्त बनाया और बड़े राजदाराना अंदाज में उससे अपना मकसद बयान किया। शराबदार ने तो साफ इनकार कर दिया कि वह किसी कीमत पर भी बादशाह को जहर नहीं दे सकता, लेकिन शाही बावर्ची दौलत के लालच से सही रास्ते से फिर गया और बादशाह को जहर देने का वादा कर लिया। अभी बादशाह को वो जहर नहीं दे सका था कि किसी तरह इस साजिश का राज खुल गया और बादशाह को ये मालूम हुआ कि शराबदार और शाही बावर्ची उसे जहर देने की स्कीम में शरीक थे, लेकिन इन दोनों में से किसी खास शख्स पर गुनाह साबित नहीं होता था। इसलिए बादशाह ने दोनों को कैद खाने में भेज दिया। ये दोनों कैदी जब जेल खाने पहुंचे और वहां हज़रत यूसुफ की हमनशीनी और सोबत हासिल हुई तो वे बादशाह की मुशाहबत भूल गए और हज़रत यूसुफ की खिदमत में रहने लगे। एक रोज़ इन दोनों ने सोचा कि यूसुफ हर एक कैदी को खुशखबरी देता है और हर एक को ख्वाब की ताबीर बताता है और हर एक की उलझनों को दूर करता है। हमें भी आजमाना चाहिए। फिर वे दोनों हज़रत यूसुफ की खिदमत में पहुँचे और एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर पर रोटियां का ख्वान है और चिड़ियाँ पंजे मारकर खा रही है। उन दोनों ने कहा, ए यूसुफ, हम तुम्हें नेक मर्द समझते हैं, तुम हमारे ख्वाब की ताबीर बताओ। हज़रत यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें मिलता है उस खाने के आने से पहले मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कर दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। मैंने उन लोगों का रास्ता छोड़ दिया है जो अल्लाह को नहीं मानते और आखिरत का इनकार करते हैं। मैंने अपने बाप दादा इब्राहीम और इसहाक और याकूब का रास्ता इख्तियार किया है। हमारे लिए ये सही नहीं हो सकता कि किसी चीज़ को खुदा का शरीक ठहराएं। ये खुदा का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। कैद खाने के मेरे दोनों साथियों, क्या कई आका अच्छे हैं या एक खुदाए गालिब? तुम उसके सिवा जिनकी भी पूजा करते हो वो तो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी है। हुक्म तो बस अल्लाह ही का है। उसका हुक्म है कि उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। यही सही और सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। इसके बाद हज़रत यूसुफ ने कहा, ए कैद खाने के मेरे साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि 3 दिन के बाद शाकी और शराबदार कैद से छुटकारा पाकर फिर अपने ओहदे पर पहुंच जाएगा
اور شاہی باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور چڑیا اس کے سر مغز کھائے گی۔ حضرت یوسف نے کہا، ہو چکا ہے وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر ساقی سے کہا، جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے اور بادشاہ کی قربت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدوں سے محروم اور مایوس ہے۔ ساقی نے حضرت یوسف سے وعدہ کیا کہ بے ضرور بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی۔ ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن وہ بھول گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف کا ذکر کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بھاگ 9 کا چوتھا حصہ پسند آیا ہو تو اسے اور مومن بھائیوں کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں بھاگ 9 کا 5واں حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی لے کر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔